27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 समेत 3 नुकात पर हुकूमत की हमायत का ऐलान। दौरी शरीयत के खात्मे और NFC अवार्ड के तहत सूबों के शेयर्स में कमी मुस्तरद कर दी। अहम मामले पर PP के बड़ों की बड़ी बैठक हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी अदालत के क़याम के हक में है, जजों के ट्रांसफ़र पर तजावीज़ तैयार की। सदर के इख्तियारात और सिविल सुपरमेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग ने बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ किसी तरमीम की बात नहीं की। हुकूमत से मुशावरत करके दीगर नुकात पर बात करेंगे। हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेशरफ्त है। असूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पर भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। वफाकी काबीना और सेनेट के इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान से वीडियो लिंक के जरिए काबीना बैठक की सदारत करेंगे। मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातें ग्रीन सिग्नल दे चुकी हैं। 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं कि कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। मौलाना फजल रहमान की फिलहाल ना कहा पार्लियामेंट हकीकी मैंडेट वाली नहीं जो 27वीं तरमीम करे। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में JUI सरबराह ने कहा हुकूमत की तरफ से कोई मुसव्वदा नहीं आया, सूबों को हासिल इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। सूबों के हकूक़ पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे इक़दाम को आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, मगर इसका नुकसान होगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है। अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इस जो भी ये पैकेज आ रहा है उसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिलावल भुट्टो की नाना और उसकी वालिदा की गोद जमहूरियत की खिदमत है। पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर बोले जमहूरियत के लिए बिलावल के नाना की बहुत खदमात हैं। अदालतों में केसेस सियासी बुनियाद पर हो रहे हैं। मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना सवालिया निशान है। मुल्क में अमनो इंसाफ नापैद हो चुका। ज़रूरत है कि अदालतें अपना बुनियादी काम करें, जिसके लिए जजेस को खड़ा होना है। अगर जजेस खड़े होंगे तो पूरी अवाम उनके साथ खड़े होंगे। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मामलात और 27वीं तरमीम पर बातचीत। वफाकी वज़रा की 27वीं आईनी तरमीम पर हमायत की दरख्वास्त। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन ने तरमीम का तहरीरी मुसवदा मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम में कोई भी फैसला बानी ही करेंगे। उम्मीद है सोमवार तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सूबों का हिस्सा कम ना किया जाए, इससे वफाक मजबूत नहीं होगा। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि एक बार फिर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। तमाम आइनी और कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। अपोजिशन से मुसवदा पस पर्दा रखकर तमाम पार्लिमान असूलों से इन्हराफ किया जा रहा है। यकीन है इस मुसवदे के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ की मज़ीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी, इसका तक़द्दुस और इख्तियार मज़ीद कम किया जा रहा है। PTI की पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर इज़हार तशवीश।
मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल ही मामला अदालत पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालतों के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने की इस्तदा। अदालती जायज़े के इख्तियारात को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। दरखास्त सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत समेत दीगर शोबों में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर अज़रबैजान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सदर अज़रबैजान ने जनूबी एशिया में इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और रुकने कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रज़ा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साहबजादा हामिद रज़ा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया। वफाकी पुलिस ने साहबजादा हामिद रज़ा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साबिक चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साहबजादा हामिद रज़ा को 9 मई केसेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एहसान फरामोशी की हदें पार की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी यकजहती के खिलाफ बयान ना दें। सुहेल आफरीदी सियासत में सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर ना करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तानियों ने 13 अरब डॉलर वतन भेजे। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तानियों ने 11 अरब 90 करोड़ डॉलर भेजे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तरसीलात ज़र में बदतरीज इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की मौची पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। आसफा भुट्टो की शहजादी सबेका बिनते इब्राहिम अल खलीफा आलमी अवार्ड की तकरीब में शिरकत। कहा ये अवार्ड ख़वातीन की शमूलियत, इंसाफ और मौक़े की नुमाइंदगी करता है। मुमलिकत बहरीन की बसीरत अफरोज़ क़यादत और इस बामानी इक़दाम को खराज तहसीन पेश करती हूँ। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाख्तियारी गैर मामूली ख़वातीन के विजन और जुर्रत की अक्कास है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मैडम मारी ओनेल की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आयरिश सफारत खाने से तालीमी ताउन पर बात करेगा। सिंध हुकूमत IT पार्क कायम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आयरलैंड को भी IT पार्क में शमूलियत की दावत दी। कश्मीरियों के साथ नारवा सलूक का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। जाली वीडियोज़ के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एक जिम्मेदारी इदारा है। तारिक फजल चौधरी की तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी का कहना था दारुल हुकूमत में अमन व अमान पुलिस की जिम्मेदारी है। पुरानी वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। शहरी ऐसी वीडियोज़ पर बिल्कुल यकीन ना करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं अब होशियार। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस
1965 की मंजूरी दे दी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब लाइसेंस मुअत्तल, भारी जुर्माने होंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भिजवाई गई समरी हतमी मराहिल में पहुँच गई। 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम 2000 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने 20,000 रुपये तक होंगे। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 से 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। काबीना से मंजूरी हो गई, बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। परिंदों की चहचहाहट वीराने में तब्दील, सैकड़ों परिंदे और जानवर जिंदा दरगोर। लाहौर दाता दरबार के सामने कई दहाइयों से कायम परिंदा मार्केट गिरा दी गई। रात के अंधेरे में ऑपरेशन, दर्जनों दुकानें मिस्मार। जानवर बंद पिंजरों में सब कुछ देखते रहे, कहीं मरे हुए तोते तो कहीं जानवरों की बाक़ियात बिखरे पर ताफुन और बू। दुकानदार अपनी असासों के नुकसानात पर आपदीदा। हुकूमत की तरफ से मुतबादिल जगह का वादा पूरा ना करने का शिकवा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 30वां नंबर। AQI 218 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया।